नमस्कार, मैं अनुषा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति। स्त्री शक्ति में हम हर बार कुछ नया लेके आते हैं, कुछ ऐसी स्त्रियों के बारे में बताते हैं जो महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। आज हम लेके आए हैं देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी के जीवन से जुड़े कुछ रोचक पहलुओं को लेके। देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वह अपने निडर और बेबाक स्वभाव के लिए बेहद चर्चित है। इसके साथ ही उन्होंने समाज सुधार की दिशा में भी सराहनीय काम किया है। 35 वर्षों की सर्विस के दौरान किरण बेदी ने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और कई महत्वपूर्ण अवार्ड्स भी प्राप्त किए। इसके बाद वह 4 साल से अधिक टाइम तक पांडुचेरी की उपराज्यपाल रही। पूर्व आईपीएस अधिकारी किरण बेदी के निडर स्वभाव को लेकर कई किस्से सुनने को मिलते हैं। उनमें से एक है रिक्शे वाले ने उन्हें क्रेन बेदी नाम दिया। अपनी पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस के हिंदी अनुवाद निर्भीक प्रशासन का विमोचन पर खुद किरण बेदी ने क्रेन बेदी नाम रखे जाने के पीछे की कहानी बताई थी। किरण बेदी ने बताया कि 1982 में जब अमृतसर से दिल्ली पुलिस में पोस्टिंग हुई तो उन्हें उपायुक्त ट्रैफिक बनाया गया। वह दिल्ली में उस समय बिल्कुल नई थी। उन्हें राजधानी की सड़कों के बारे में अधिक जानकारी नहीं थी। ऐसे में वह ट्रैफिक व्यवस्था को समझने के लिए अपने सहयोगियों के साथ दिल्ली का नक्शा लेकर भ्रमण करती थी। इस दौरान उन्हें रास्ते में या नो पार्किंग में कोई वाहन खड़ा हुआ मिलता था तो वह उसे क्रेन से उठवा लिया करती थी। उस वक्त उन्होंने दिल्ली की सड़कों को जाम मुक्त करने के लिए सड़कों पर अवैध रूप से खड़ी और नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को उठवा लेती थी। इतना ही नहीं, उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सीबीआई के निदेशक तक की गाड़ी उठवा ली थी। 9 जून 1949 को जन्मी किरण बेदी एक भारतीय राजनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ता, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी और टेनिस खिलाड़ी हैं। उन्होंने 28 मई 2016 से 16 फरवरी 2021 तक पांडुचेरी की 24वीं उपराज्यपाल के रूप में काम किया। उन्होंने एक आईपीएस अफसर के तौर पर 1972 में अपनी सेवा शुरू की थी। वर्ष 2007 में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की महानिदेशक के रूप में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने से पहले वह 35 वर्षों तक सर्विस में रही। आपको बता दें, किरण बेदी का जन्म अमृतसर में हुआ। उनके पिता का नाम प्रकाश ला पेशावारिया और मां प्रेमलता थी। किरण की 4 बहनें भी हैं। किरण को बचपन में आपको बता दें किमी के नाम से भी जाना जाता था। उनका परिवार पेशेवर का रहने वाला था, लेकिन 1860 में किरण के परदादा लाला हरगोबिंद पेशवारिया पेशावर में से अमृतसर आ गए। यही जलियांवाला बाग के पास उनका बचपन बीता। सेक्रेटेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से शुरुआती शिक्षा हासिल की। उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स डिग्री हासिल की। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी से किरण बेदी ने कानून की डिग्री से एलएलबी की पढ़ाई पूरी की और साल 1993 में आईटीआई दिल्ली से समाज विभाग, आपको बता दें समाज विज्ञान विभाग से पीएचडी की उपाधि हासिल की। किरण बचपन से ही दमदार व्यक्तित्व की रही। उनके पिता ने लूना खरीदी तो किरण शहर की पहली लड़की बन गई जो मोपेड चलाया करती थी। किरण के पिता टेनिस खिलाड़ी थे। यही कारण रहा कि किरण को भी टेनिस खेलने का शौक था। अमृतसर में पढ़ाई के दौरान किरण ने टेनिस खेलना शुरू किया और एशियन चैंपियन भी बन गई। किरण के पति भी टेनिस प्लेयर थे। बचपन से ही किरण में एक जुनून था देश के लिए, बेटियों के लिए कुछ करने का। एक बार किरण एक रिश्तेदार की बेटी की शादी में गई, जहां लड़की को दिए जाने वाले दहेज को देखकर किरण बिना कुछ खाए पिए वापस लौट आई।
उन्होंने ठान लिया कि दहेज के खिलाफ लोगों को जागरूक करेंगे। स्कूल के समय में भी उनकी बहन से किसी ने छेड़खानी की तो किरण ने बीच बाजार में उसकी पिटाई कर दी। यहां से ही किरण ने लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। आईपीएस किरण ने साल 1970 में अपने करियर की शुरुआत अमृतसर के खालसा कॉलेज से बतौर लेक्चरर की थी। बाद में 1972 में उनकी शादी के कुछ महीनों बाद ही किरण जुलाई में आईपीएस की ट्रेनिंग के लिए चली गई। बाद में उनकी पोस्टिंग दिल्ली में हो गई। भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होने के बाद किरण बेदी कई पदों पर काम कर चुकी हैं। वह दिल्ली ट्रैफिक पुलिस चीफ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और आपको बता दें इंस्पेक्टर जनरल ऑफ प्रिजन तिहाड़, स्पेशल सेक्रेटरी टू लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चंडीगढ़, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ट्रेनिंग, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस इंटेलिजेंस, यूएन सिविलियन पुलिस एडवाइजर, महानिदेशक होमगार्ड और नागरिक रक्षा महानिदेशक, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो जैसे पदों पर रहकर देश को अपनी सेवाएं दे चुकी है। किरण बेदी एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने हमेशा पद से ऊपर अपने कर्तव्य को रखा। दरअसल जब वह नई दिल्ली की ट्रैफिक कमिश्नर बनी थी तो उन्होंने पार्किंग नियमों का उल्लंघन करने के कारण भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, आपको बता दें इंदिरा गांधी की गाड़ी को क्रेन से उठवा दिया था। उनका मानना था कि कानून सभी नागरिकों के लिए एक समान है। इतना ही नहीं, उन्होंने किरण बेदी ने उन पर जुर्माना भी लगाया था। इस घटना के बाद से ही लोग किरण बेदी को क्रेन बेदी कहकर पुकारने लगे थे। किरण बेदी की उपलब्धियां हम देखते हैं। उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति वीरता पुरस्कार मिल चुका है। मई 1993 में तिहाड़ जेल में आईजी के रूप में नियुक्त होने के बाद उन्होंने वहां कई सुधार किए, जिसके कारण साल 1994 में किरण बेदी को रेमन मैग्सेस पुरस्कार मिला। 2003 में बेदी पहली भारतीय महिला बनी जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में महासचिव के पुलिस सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। 2004 में उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा संयुक्त राष्ट्र पदक मिला। नशे की रोकथाम के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र द्वारा सर्ज साटिरोव मेमोरियल अवार्ड दिया गया। उन्होंने 2 गैर सरकारी संगठन नवज्योति इंडिया फाउंडेशन और इंडिया विजन फाउंडेशन की आपको बता दें संस्थापक भी हैं। यह एनजीओ पुलिस सुधार, जेल सुधार, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा व नशा मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं। वह 2011 के अन्ना हजारे के आंदोलन इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक थी और जनवरी 2015 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। 22 मई 2016 को किरण बेदी को पांडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। यकीनन किरण बेदी लाखों करोड़ों महिलाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं और उनके द्वारा किए गए कामों को देशवासी कभी नहीं भूल सकते। किरण बेदी की उपलब्धियां उनके पेशेवर जीवन से परे हैं। वह एक कुशल लेखिका भी हैं जिनके खाते में कई पुस्तक हैं। उनके लेखन जिसमें आध्यात्मिकता, नेतृत्व और व्यक्तिगत विकास सहित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। किरण बेदी ने अनगिनत व्यक्तियों को उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने और दुनिया में सकारात्मक प्रभाव डालने के लिए प्रेरित किया है। किरण बेदी एक ऐसी ही तर्ज आपको बता दें कि तेज तर्रार महिला हैं जिन्होंने भारतीय पुलिस सेवा के पद पर उल्लेखनीय काम करके कई अपराधियों के छक्के छुड़ा दिए। वह आईपीएस में शामिल होने वाली देश की प्रथम महिला अधिकारी बनी। इस अग्रणी उपलब्धि ने अनगिनत अन्य महिलाओं के लिए उनके नक्शे कदम पर चलने और कानून प्रवर्तन के क्षेत्र में लैंगिक बाधाओं को तोड़ने का रास्ता दिखाया है। अगर आप भी जीवन में सफल होना चाहते हैं, अपने करियर की ऊंचाइयां छूना चाहते हैं,
तो देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी ने सक्सेस के जो 5 फॉर्मूले अपनाए थे उनको हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। देश न्यूज के दर्शक जो आज का खास कार्यक्रम स्त्री शक्ति देख रहे हैं, उन्हें इन फॉर्मूलों को जरूर अपनाना चाहिए। किरण बेदी ने एक इंटरव्यू में कहा भी कि वे हर एक दिन को जीती हैं, वे हर एक दिन काम करती हैं, क्योंकि वे कभी भी एक भी दिन खराब नहीं करती। इसलिए उन्होंने कहा कि लड़कियों व महिलाओं को पहले अपने सोच जो है उसको बदलनी चाहिए। उन्हें मैं करती हूं की बजाय मैं करता हूं को दिमाग पर बैठाना चाहिए, क्योंकि सपने किसी लिंग भेद से नहीं साकार होते, वे कड़ी मेहनत, लगन, तपस्या से पूरे होते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पहले के जमाने में महिलाएं अपने पति परिवार पर निर्भर होती थी, लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं को इतनी मजबूत होनी चाहिए, उनको इतना मजबूत बनना चाहिए कि वे हर काम को अपने दम पर साकार कर सके। कॉलेज के दिनों की बात उन्होंने कहा कि जब वे पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा करती थी तो उनके सारे जो वॉइस में जो फ्रेंड थे उस समय टेंशन में आ गए थे। जब वे आईपीएस की तैयारी करने लगी, वे कहते थे कि ये लड़की क्या कर रही है, लेकिन किरण बेदी कहती हैं कि मैंने अपने लक्ष्य की तरफ तन मन धन से जोर लगा दिया, जिसके बाद आज मैं इस पद पर हूं। किरण बेदी ने कहा कि जीवन के अब तक के सफर में मैंने एक दिन एक पल भी फालतू में जाने नहीं दिया। जितना चाहिए था उतना खाया, जितना पढ़ना था उतनी पढ़ाई की। किसी भी फील्ड में जाना हो तो इसके लिए विजन, विल पावर काफी नहीं होती, इसके साथ भूख भी होना चाहिए आगे बढ़ने की, क्योंकि जब भूख लगेगी तभी मेहनत होगी। सपना जरूर देखो कुछ बनने का, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन यह सपना टूट जाए तो बेशक बुरी बात है। सपना सपना बनकर ना रह जाए, इसके लिए तन मन धन सब लगा दो। कामयाबी की भूख को कम ना होने दो। आपको बता दें, किरण बेदी कहती है कि मैंने भी ऐसा ही किया था और आज आप उनको देख सकते हैं। अभी हम बात कर रहे थे नो पार्किंग, जिसमें किरण बेदी को लोग क्रेन बेदी कहने लगे थे। उन्होंने इंदिरा गांधी की गाड़ी उठवा ली थी। आखिर वो किस्सा जो है वो काफी मशहूर है। आपको बता दें, नो पार्किंग में पार्क की गई प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कार उठाने वाली घटना में किरण बेदी ऐसा क्या शामिल थी या फिर उनके साथ और लोग भी शामिल थे, ये प्रश्न बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है। बीजेपी की सीएम कैंडिडेट आपको बता दें, किरण बेदी की छवि एक कड़क पुलिस अफसर की रही है और इस छवि को बनाने में घटना का बहुत बड़ा हाथ रहा। ये काफी प्रचलित है कि 1982 में बतौर डीसीपी ट्रैफिक पुलिस उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की कार उठा ली थी। प्रधानमंत्री की कार उठाने को बहादुरी का कारनामा बताते हुए किरण बेदी को एक आपको बता दें कि हौसले वाली अफसर के रूप में लोग जानने लगे, लेकिन असल में यह घटना कुछ और ही थी। लेकिन चालान करने में किरण बेदी शामिल नहीं थी। चालान तो एक सब इंस्पेक्टर ने किया था। किरण बेदी ने ना सिर्फ इस बात को प्रचारित करा, बल्कि उन्होंने पीएम की कार उठाई थी, बल्कि उन्होंने यहां तक कहा कि पीएम की कार उठाने की सजा के तौर पर उनका ट्रांसफर कर दिया गया था। भोपाल में 2010 में एक सम्मेलन में एक स्टूडेंट के आपको बता दें कि जब वो भोपाल आई और एक स्टूडेंट ने जब उनसे ये सवाल पूछा कि जब इंदिरा गांधी की कार उठाने का फैसला किया तो आपको ऐसा मन में नहीं आया कि आपका कहीं ट्रांसफर ना हो जाए? तो उन्होंने कहा कि मेरे मन में ऐसा आया, मैंने इस बारे में सोचा और फिर वही करने का फैसला किया जो सही था। आपको बता दें कि ये बहुत सारे अखबारों में ये जो अपडेट थी उस समय सुर्खियों का विषय बनी थी। और आपको बता दें कि कन्नॉट प्लेस में सफेद एम्बेसडर को गलत जगह पार्क देखकर एक सब इंस्पेक्टर ने सामने वाली दुकान का चालान कर दिया। बाद में उसे पता चला कि कार तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की है, जो उस वक्त विदेश में थी। ड्राइवर कार को ठीक कराने के लिए वहां लाया था। जब कार के साथ आए सुरक्षा कर्मियों ने सब इंस्पेक्टर को समझाने की कोशिश की तो वह बहादुर अफसर अड़ गया कि कार गलत जगह पार्क थी तो चालान होगा ही, चाहे फिर वह किसी वीआईपी की ही कार क्यों ना हो। इस घटना में किरण बेदी का श्रेय बस इतना था कि जब वह पीएम के लौटने पर घटना की जांच हुई तो किरण बेदी ने इस घटना को सार्वजनिक कर दिया।
और सब इंस्पेक्टर का पक्ष लिया। इस बारे में जब आपको बता दें किरण बेदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो काफी व्यस्त पाई गई और उन्होंने सारी चीजें की। तो आपको बता दें कि इंदिरा गांधी की उन्होंने कार उठवा ली थी। वो अपने हाथ में दिल्ली का नक्शा लेकर घूमती थी। देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी, जो कि जलियांवाले बाग के पास उनका बचपन बीता। आपको बता दें किरण बेदी टेनिस में भी एशियन चैंपियन थी और किरण बेदी आखिरकार क्यों आईपीएस बनी थी, उनके पीछे उसका लक्ष्य क्या था, ये सभी हमने आपको बताया। देश की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी, आपको बता दें, किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वे अपने निडर और बेबाक स्वभाव के लिए काफी चर्चित रहती हैं। इसके साथ ही उन्होंने समाज सुधार की दिशा में भी बहुत सारे सराहनीय कार्य किया है। 35 वर्ष की सर्विस के दौरान बेदी ने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और कई महत्वपूर्ण अवार्ड्स भी प्राप्त किए। आपको बता दें कि वो 4 साल से अधिक वक्त तक पांडुचेरी के उपराज्यपाल भी रही। तो कैसा रहा किरण बेदी का बचपन, आखिरकार वो क्यों आईपीएस अफसर बनी और जो इंदिरा गांधी की उन्होंने जो कार उठवाई थी उसके पीछे की आखिरकार कहानी क्या थी, आज स्त्री शक्ति में हमने चर्चा की। एक ऐसी स्त्री जो सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। हमने बात की किरण बेदी की। स्त्री शक्ति में फिर आएंगे किसी ऐसी ही महिला को लेकर जो सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।